बड़ी खबर, सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद ढेर किया गया है। आज की सबसे बड़ी अपडेट है, असद पर 50,000 रुपए का इनाम था, लेकिन पुलिस ने ढेर कर दिया। पुलिस को यह सफलता कल और आज के दरमियान में हाथ लगी है और मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसे अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन जो मुख्य आरोपी असद है, उसे मार गिराया गया है, ढेर कर दिया है। एनकाउंटर के दौरान में यह बताया जा रहा था कि असद और उसके साथ एक और आरोपी कहीं पैसे के लिए जा रहे थे और पैसे लेकर शहर छोड़ने की फिराक में यह असद बताया जा रहा था। लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस को भनक लगी, तो उसके बाद पुलिस ने एक जाल बिछाया और असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हालांकि एक आरोपी फरार हो गया, उसको भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें तलाश किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल जो लोगों में गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला, लोगों ने साफ तौर पर मांग रखी थी किस तरह से हत्या करना और उसके बाद इन आरोपियों को खुला छोड़ना बिल्कुल भी इंसाफ नहीं होगा जब तक आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी। हालांकि असद को तो ढेर किया गया, लेकिन इसके साथ साथ लोगों की कुछ अन्य मांगे भी हैं कि बुलडोजर एक्शन चलाया जाए, ताकि ये मैसेज दिया जाए कि दोबारा ऐसी हरकतें कोई ना करे, दोबारा इस तरह की घटना को कोई अंजाम ना दे। तो ये आज की बड़ी खबर। दरअसल ये गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में हुए सूर्या चौहान हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस और मुख्य आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान मुख्य आरोपी असद गोली लगने से ढेर हो गया। पुलिस के मुताबिक जानकारी मिलने पर खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी की घेराबंदी की और इस दौरान आरोपी ने फायरिंग कर दी। इस मौके पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपी के पास से बाइक और हथियार भी बरामद किया है। तो देखिए, एक बाइक और एक हथियार बरामद किया गया है। फिलहाल आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है। लोग काफी गुस्से और आक्रोश में नजर आए थे। कल सड़कों पर भी काफी मात्रा में लोग नजर आ रहे थे। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी और लोगों की मांग थी कि ऐसे लोगों को जो समाज में इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं या ऐसे जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यही वजह है कि पुलिस ने तुरंत ये एक्शन लिया और मुख्य आरोपी असद को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 आरोपियों के बाद असद का एनकाउंटर हुआ और असद के एनकाउंटर के साथ साथ अब कुछ अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिन्हें तलाश जो है वो पुलिस लगातार कर रही है। चलिए, फिलहाल प्रॉक्स चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रॉक्स, अपडेट बताइएगा, क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे और अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे थे, उस समय ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए या उसे ढेर किया जाए। तो आज पुलिस को यह सफलता मिली है, एक आरोपी को ढेर कर दिया है। प्रॉक्स, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल प्रॉक्स की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दोबारा से उनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि कल हमने लगातार इस पूरी खबर पर अपडेट आपको पहुंचाई थी। लेकिन आज जो भी अपडेट रहेगी हम आपको ज़रूर देते रहेंगे। लेकिन ये बड़ी जो घटना हुई थी, एक 17 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी, ईद के दिन की घटना, और उसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद एक आरोपी को ढेर कर दिया। उसकी बाइक भी बरामद की गई है, बाइक के साथ साथ एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। और अब पुलिस का लक्ष्य ये रहेगा कि जो आरोपी फरार हैं या जो भी इस घटनाक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए या कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होगी। हालांकि ज़मीन पर लोगों में अभी भी गुस्सा और आक्रोश है और वहाँ पर भी स्थिति जो है वो पुलिस के नियंत्रण में है। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद, जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था, वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद
अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रोकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी अभी संतुष्ट हैं, पर पूरी संतुष्टि नहीं जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे। इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। हम मांग हमारी जो है वही मांगे हमारी पूरी रहेंगी। सातों का इनकाउंटर करना चाहिए और सातों के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये आपने पुलिस के आधिकारिक बयान को सुना और उसके साथ साथ सूर्या के परिवार का बयान भी सुना। उनकी मांग है, लेकिन फिलहाल प्रॉक्स चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रॉक्स, अपडेट दीजिएगा, आज की क्या अपडेट है? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरीके से लगातार परिवार की डिमांड थी कि जो मुख्य आरोपी है असद, उसका एनकाउंटर किया जाए। यही कारण है कि मौके से फरार था अपने परिवारजनों के साथ और कल से ही पुलिस की जरिए कई टीमें गठित की गई थी और अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही थी। लेकिन प्राथमिक जानकारी जब लगी पुलिस को कि असद खोड़ा, मुकुंदपुर खोड़ा जहां का वो रहने वाला था, वहां पर आने वाला है अपने कुछ साथियों से मुलाकात करने के लिए और पैसे लेने के लिए, क्योंकि पैसों की जरूरत थी उसको, कहीं बाहर भागने के लिए फिराक में था वो। लेकिन क्योंकि पुलिस को पहले ही इनपुट मिल चुका था, उसी आधार पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, पूरा जाल बिछाया गया था। लेकिन जब वो मोटरसाइकिल पर आता दिखा असद अपने एक साथी के साथ, तो पुलिस ने उसको वार्निंग दी, रुकने के लिए कहा, लेकिन जवाबी फायरिंग जो है पुलिस के ऊपर की असद के द्वारा। उसके बाद जब जवाबी फायरिंग पुलिस ने की तो उसमें असद की गोलियां लगी। उसको जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर की तरफ से डेड डिक्लेयर किया गया। परिवार अभी भी यही डिमांड कर रहा है शीतल की उसके साथ जो और आरोपी थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं लगभग 8 से 9 लोग युवक थे जो वहां पर उस समय मौके पर मौजूद थे, जिनके जरिया हमला सूर्या पे किया गया था। और यही कारण है कि परिवार की डिमांड अभी भी यही है कि जो बाकी आरोपी है, जो अभी भी कुछ फरार है, हालांकि 3 लोगों को बीते दिन अरेस्ट कर लिया गया था, 2 लोग डिटेन हैं, लेकिन इसके अलावा जो असद के साथ और साथी थे उनको पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको भी एनकाउंटर किया जाए। क्योंकि जब तक एनकाउंटर नहीं किया जाएगा और जब तक उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक वो पुलिस की इस कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। ये परिवार की तरफ से बार बार डिमांड की जा रही है, लेकिन क्योंकि परिवार की डिमांड थी और जिस तरीके से रोष था लोगों के अंदर कि कैसे घर से बुलाकर ईद के दिन असद ने, उसके साथियों ने मिलकर सूर्य चौहान की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद यही डिमांड की जा रही थी परिवारजनों की तरफ से, वहां के लोकल जो आवास थे लोगों के, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इसका एनकाउंटर करना चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है, और ये असद जो था यही मुख्य आरोपी था? इसके अलावा और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? कितने लोगों का आंकड़ा पूरा कुल मिलाकर है? देखिए शीतल, क्योंकि उस समय जब मौके की बात करें तो 8 से 9 लोग वहां पर मौजूद थे, जिनमें से पुलिस ने पहले ही 5 लोगों को डिटेन किया था और 3 लोगों की अरेस्टिंग की थी, क्योंकि उस समय उनके द्वारा ही हाथापाई की शुरुआत की गई थी। हाँ। दूसरी बात, इसमें मेन आरोपी था क्योंकि उसी के साथ सूर्य चौहान की जो है बहस हुई थी लगभग 8 महीने पहले किसी बाइक को लेकर, और यही कारण है कि वो रंजिश जो है मन में रुकी हुई थी। ईद का दिन चुना था असद ने और उसके साथियों ने कि सूर्या से बदला लिया जाए। यही कारण है कि ईद के मौके पर कुर्बानी दिखाने के लिए उसको घर से लेकर गए। परिवार ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की हत्या को अंजाम असद के द्वारा या उसके साथियों के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि पहले असद और जो और बाकी युवक थे वो सूर्या के दोस्त थे, साथ में आते थे, घूमते थे, कई जगह देखे जाते थे साथ में।
लेकिन यही कारण है कि विश्वास देखते हुए सूर्य आसानी से असद के साथ चला गया, लेकिन शायद नहीं सोचा था कि जो वो युवक उसको लेने के लिए आए हैं वो हत्या करने के लिए उसको लेके जा रहे हैं। हालांकि जब डीसीपी से कल बीते दिन पूछा भी गया था कि क्या ये प्री प्लान मर्डर है, तो इससे डीसीपी ने इनकार किया था कि ये प्री प्लान मर्डर नहीं है, ये उत्तेजित होकर ये मर्डर किया गया है। हालांकि सवाल यही खड़ा हुआ है कि अगर ये प्री प्लान मर्डर नहीं था तो चाकू कहां से आया उसके पास। हालांकि अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब और जो गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी जगह गिरफ्तार करने के लिए जो टीम पहुंची हुई है, जब सभी आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे उसके बाद देखना रहेगा कि पुलिस की तरफ से और क्या कुछ जानकारी दी जाती है इस पूरे मामले में। प्रॉक्स, ये भी जरा बताइएगा, क्या ये पूरा मामला सीसीटीवी के आधार पर या उस फुटेज के आधार पर ही इस पर कार्रवाई हो रही है, या इस पे कोई नामजद या कोई लिखित में कार्रवाई की गई है, कोई रिपोर्ट की गई है? बिल्कुल, देखिए जब पूरी घटना के तुरंत बाद जो है एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और जगह जगह के जो सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि एक जो वीडियो आप देख रहे हो वायरल वीडियो है, वो किसी के द्वारा बनाई गई वीडियो है और कहाँ के आरोपी गए पूरी घटना को अंजाम देने के बाद वहां गली मोहल्ले के अंदर जो सीसीटीवी लगे हुए थे, क्योंकि पूरा मार्केट लेन है, जिस जगह ये मर्डर हुआ है पूरा मार्केट है और वहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। क्योंकि उस दिन ईद का त्योहार था तो अधिकतर जो शॉप्स है वो बंद पड़ी हुई थी। तो यही कारण है कि को एक दुखद घटना हुई थी जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने फिर से पुलिस के आधिकारिक बयान को सुना है। पुलिस ने पूरी जानकारी के साथ ये जो बयान है वो साझा किया। हालांकि अभी भी पुलिस और ज़्यादा जानकारियां जुटा रही हैं, पूछताछ कर रही हैं और पूछताछ के जरिए जितनी ज़्यादा जानकारियां सामने आएंगी उतनी ज़्यादा चीज़ें आसान होंगी इस कार्रवाई को लेकर और स्पष्ट होगा कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ, क्या हुआ और कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया।